नदी के पास वाली जमीन देख लेना, मुंशी बता रहा था काफी नुकसान पहुंचाया जानवरों ने। अब जानवरों के मामला भी मैं निपटाऊं, खाने वाली चीज दिखा दे। सुलेखा जी। बैठो, हमारे साथ चाय पियो। नहीं, मैं अंदर ठीक हूँ। चल भाई, पूरा निपटा इसको। चल। जितना झुटलाना है झुटला लो, जो होना था हो चुका। बीवी हो तो मेरी, इसे कोई बदल नहीं सकता। जितनी जल्दी से मान लो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि शामिर हजूर गद्दी पर बैठ चुके हैं, आप जितनी जल्दी उनकी अताअत कबूल कर। सुलेखा, कभी नहीं। तो समझ लीजिए कि मेरे लिए भी आपको अपने सर का ताज तस्लीम करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारी डील का नाजायज फायदा उठा रही हो, मेरे घर में रहते हुए? मेरे दुश्मनों की हमदर्द हो। अगर आप इस बात को समझ सकते कि वो दुश्मन नहीं आपका ख़ानदान है, तो आपके नए ज़बरदस्ती के रिश्तों से आपको यूँ मायूसी ना उठानी पड़ती। सुलेखा, क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों भाई? मेरे भाई का डेरा है, जहां मर्जी जाऊं, कौन रोकेगा मुझे? भाई का डेरा? भाई की बीवी से बात करने की तमीज नहीं है? सुलेखा नहीं, भाभी बोलो। भाभी, बीवी? अरे ऐसी होती हैं क्या बीवियां? जबरदस्ती की? मैं सब जानता हूं कि तुम्हारे और ज़ेब भाई के दरमियान क्या चल रहा है। तुम अपने काम से काम रखो मुराद। तुम मेरी बातों से इतना चिढ़ती क्यों? हाँ, हमदर्द हूं मैं तुम्हारा। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है हमदर्दी की जरूरत? हाँ, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ। शादी शामिर भैया से करना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर कितना कुछ सहना पड़ा है ना तुम। इन सब बातों से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है मुराद। अरे कैसे नहीं है लेना देना? हमदर्दी है मुझे तुमसे। आओ बैठो, बैठो ना। देखो भला, दिल में कोई और है और सर पर कोई और। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी शामिर भैया से नहीं हुई। वो तुमसे शादी करने ही नहीं चाहते थे। अरे वो तो बाहर भाग गए थे। वो तो पता नहीं आप ही ने उन्हें क्या पट्टी पढ़ाई कि आकर मजबूरन तुमसे शादी करने के लिए राजी हुए। वो सच्ची। मुझे यकीन है कि वो जिस भी नियत से मुझसे शादी कर रहे होंगे, वो नियत अच्छी होगी। हाँ, लेकिन शाहजेब भैया, वो तो नियत के अच्छे आदमी नहीं है। फिर भी तुम उनके साथ हो। क्या करूं यार, मजबूरी है ना मेरी। हवेली वालों ने बाहर जो निकाल दिया मुझे। जब से शामिर ने उस गिरी हुई औरत के साथ निकाह किया ना, जो मुझ पे आशिक। मुराद, तमीज से नाम लो गुलनार भाभी का। वो तुम्हारे भाई की बीवी है, पीरापुर की रानी। भाभी, बीवी, उस घटिया 2 टके की औरत को ना मैं कभी अपनी भाभी और पीरापुर की रानी कभी तस्लीम नहीं करूंगा। ऐसे में क्या बात लेकर बैठ गया हूं? एक बात बताऊं तुम्हें, अगर शामिर भैया वापस नहीं आते ना, तो तुम्हारी और मेरी शादी होती। फिर सोचो क्या क्या होता। बकवास बंद करो मुराद। भाई की बीवी से कोई ऐसे बात करता है? तो जब तुम मेरे भाई की बीवी बनने को राजी नहीं हो, तो किस बात की शर्म? मेरा रास्ता छोड़ो। तुम अगर मेरी बातों से चिढ़ना बंद करो ना, तो हम मिलके क्या क्या कर सकते हैं। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो। अगर नहीं छोड़ूं तो मैं ज़ेब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी मुराद। अच्छा, क्या बोलोगे ज़ेब भाई से? हाँ, बोलूंगा तो मैं कि तुम उनके दुश्मनों की हमदर्द हो, इसीलिए मुझे उनसे दूर करके उन्हें अकेला कर देना चाहती हो। फिर वो किसकी सुनेंगे?
अपने छोटे सगे भाई की या उस बीवी की जो उन्हें शौहर तस्लीम करने पर राजी नहीं। आदमी को कितनी ही इज्जत दे दो, वो अपनी खसलत से नहीं मुड़ता। तुम आस्तीन के सांप हो मुराद, किसी के सगे नहीं। तो तुम कौन सी मुखलिस हो ज़ेब भाई की? हा? क्या बुलाओगी किसी को? किसी से नहीं डरता हूं मैं। ज़ेब, मुराद! जी भाई। भाई एहसान फरम भाई मेरी बात जान निकल जा फिर आप से। की कोशिश तो करे ना भाई, मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दे। मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे बता, मेरा कोई घर बार भी तो नहीं है ना भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे भाई। वहीं अपने अयाशी के अड्डे पर तू है ही तवाइफों के कोठों के लायक। इधर मेरी तरफ देख, अगर तू पीरापुर में किसी घर पे गया या किसी ने तुझे पना दी, उनका भी वही सलूक करूंगा जो तेरे साथ किया, समझा? समझा? दफा जा। भाई मेरी बात सुने ना भाई, भाई माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। तो फिल्म चल रही है यहाँ पे? हेलो रोशी, तुम आई नहीं अभी तक? प्रेस के लोग आना शुरू हो गए हैं। जी जी, मैं बस निकल ही रही हूँ। सुनो, तुम परेशान तो नहीं हो ना? नहीं, बस दिल थोड़ा घबरा रहा है, मगर इतना भी नहीं। देखो, दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, पर तुम सच के साथ हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी मुझे पता है। चलें, ऑल राइट, आई विल सी यू। बख्तियार, तुम हैरान होगी मुझे देखकर? तुम यहाँ अचानक? तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे ना? हाँ, मुझे मॉम ने भेजा। आंटी ने? मगर क्यों? अनजान मत बनो रोशी, मुझे मॉम ने सब कुछ बता दिया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। तुम्हारी जगह अगर जहां रहती तो शायद। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। रुको, मैं आंटी से बात कर लूं। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मगर जब मेरे पास गाड़ी थी तो तुम्हें क्यों भेजा? तुम इस गाड़ी में जाओगे रोशी। अगर तुमने इस निजाम के खिलाफ लड़ना है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के मत जाओ, खास तौर पे प्रेस के सामने। और अगर उनमें से किसी ने तुम्हारे घर बता दिया तो? हाँ, you're right, मगर अगर तुम तसल्ली करना चाहती हो तो मॉम को कॉल कर दो। नहीं, आई थिंक इट्स फाइन। चलो चलो। ज़ेब भाई ने मुझे अपने डेरे से निकाल दिया जब मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि अपनों से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जरूर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आपको अब भी ज़ेब भाई पर यकीन है? वो शामिर भाई को जान से मारने की बातें कर रहे थे, मैंने उन्हें रोका तो वो किसी के सगे नहीं है बाबा हुजूर, वो मुझे भी जान से मार डालेंगे। मुझे इस हवेली में रख लें। नहीं, तुम हवेली में कैसे रह सकते हो? क्यों? क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूं बाबा? अभी वो आई नहीं। बस आती होगी। बाहर सब प्रेस वाले जमा हो चुके हैं। हाँ हाँ, आई नो। जाके जरा प्रेस वालों को ब्रीफिंग दो, वो बस पहुंचने ही वाली होगी। देख लीजिएगा मैम, कहीं ऐसा ना हो कि वो आए ना, उसे एक्सपोज करने के चक्कर में हम लोग अपनी बेइज्जती ना करवा लें। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शी इज जस्ट कमिंग। चलो चलो। आई एम सॉरी रोशी। किस बात के लिए? मुझसे हर बार गलती हो जाती है तुम्हें समझने में। मुझे आदत हो गई है। तुम मेरी खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो, और एक वो जहां आ रहा है जो... बख्तियार प्लीज, उसका नाम ना लो मेरे सामने। बहुत दुख पहुंचाया ना मैंने तुम्हें। हाँ बहुत। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अगर कोई पीरापुर की और मेरी तकदीर बदल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, जहां जैसी सेल्फिश औरत नहीं। वही तो, लेकिन पता नहीं तुम्हें पीरापुर जाके क्या हो जाता है। मुझे तो लगता है कि जहारा तुम पे कोई जादू करवा देती है। हाँ, मगर तुम पर तो कोई असर नहीं होता उसका। मुझ पे उसकी किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। क्या वो गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ लोगों का इंतजार कर।
कौन लोग? हत्यारा, आई एम गेटिंग लेट। बहुत बड़ा मसला हो गया है। बाहर प्रेस वाले नाराज हो रहे हैं कि इतना वक्त जाया कर दिया हमारा। आप बताएं वो आ रही है या नहीं? आई डोंट नो, मैम मैं क्या करूं? प्लीज जस्ट ट्राई टू कीप देम एंगेज्ड। कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, जस्ट ट्राई टू कीप देम एंगेज्ड। आई एम कमिंग। ओके मैम। हरगिज नहीं, ये दरिंदा यहाँ पे नहीं रहेगा। मगर शाहजेब इसको कहीं और रहने भी नहीं देगा। ये बदबख्त इसी काबिल है कि इसको कहीं रहने का ठिकाना न मिले। आप लोग मुझे माफ कर दें, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। बकवास कर रहा है ये। इसे अपनी किसी घटिया हरकत का पछतावा नहीं है। इसके सब करतूत जानने के बावजूद ये मेरे सामने जिंदा खड़ा मुझसे बात कर रहा है। इसके लिए यही बहुत है। जो भी है, यह भी तुम्हारी तरह मेरी ही औलाद है। ये बात जानते हुए कि इस शख्स ने शाहजेब के साथ मिलकर हम पर हमला करवाया, आपको इस पे तरस आ रहा है? मुराद को मैंने एक बाप की हैसियत से कभी उसका हक नहीं दिया। शायद इसलिए ये ऐसा है। मुझे अपने इस पछतावे को मिटाने का मौका दो। गुलनार, तुम फिक्र मत करना। आज मैंने इसे हवेली में दाखिल होने से रोका है। मैं इसे सजा भी दिलवा कर रहूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है हुजूर। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो शायद मेरे नसीब में था। नहीं गुलनार, किसी के जुल्म को अपनी तकदीर नहीं समझ लेते। इंसानों पर जुल्म खुदा नहीं बल्कि इंसान ही करता है। मेरी एक दरख्वास्त मानेंगे? तुम जो भी कहो। शाह मुराद को इस हवेली में कभी नहीं आएगा वो। तुम फिक्र मत करो। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे बाबा हुजूर जितना मर्जी शाह गिड़गिड़ाए, मुराद को इस हवेली में आने दे। ये तुम क्या कह रही हो? शाह आलम हुजूर की आंखों में आपने शायद एक बाप की तड़प नहीं देखी, उनकी आवाज, उनका पछतावा नहीं सुना। मैं एक बाप को एक औलाद से दूर नहीं रख सकती। जो कुछ मुराद ने तुमसे छीना, तुमसे दूर किया, वो मुझे तकदीर ने उसके बदले उसे कहीं ज्यादा नवाजा है हुजूर। अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुराद हुजूर को यहाँ पे रहने दें। हौसला रखिए बाप। तुम हवेली में रह सकते हो। जामीर, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। गुलनार के होते गुलनार ने ही इसे इजाजत दी है, सिर्फ बाबा के लिए। मगर एक बात याद रखना, इस हवेली में तुम्हारी हैसियत पीर खानदान के फर्द की नहीं होगी बल्कि खादिम की होगी। मलिकाए पीरापुर गुलनार बेगम के खादिम की। रोशन आ रखा है।
ये क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग? पकड़ो इनको। अरे देख क्या रहा, गोली चलाओ, गोली चलाओ नहीं तो प्लीज जाओ। रिलैक्स रिलैक्स ये और बचाओ। पापा रिलैक्स प्लीज काम डाउन। पीर शाह आलम की हवेली में कदम रखो। पापा प्लीज रिलैक्स काम डाउन। अख्तियार, ये रोशन आरा तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ये आप ही की दिलाई हुई शय की वजह से हो रहा है शामिर हुजूर। ये सब आप लोगों का कसूर है। मैं कहती हूं गोली चलाओ। ठहरो, कोई इन पे गोली नहीं चलाएगा। ले जाओ इन्हें और कैद कर दो जहां इन्हें दिन की रोशनी भी नजर ना आए। रोशन भी, आप कहाँ चले गई थी? शामिर हुजूर आपके लिए कितने परेशान हो रहे थे। अब मेरी ये औकात हो गई है कि एक 2 टके की मुलाजमा मुझसे पूछेगी मैं कहाँ थी। मेरे बेवकूफ भाई ने बेशक तुम्हें उठा के सर पे बिठा लिया, मगर एक बात याद रखना, मेरे लिए तुम अब भी वही हो। रोशी बीबी, आपने मुझे जो कहना कह लीजिए, मगर शामिर हुजूर की शान में मैं गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त? तुम हो क्या, एक मामूली सी मुलाजमा? मैं किसी गिरी हुई ब्लैकमेलर को जवाबदेह नहीं हूं। और मुझे? तुम मुझे भी जवाबदेह नहीं हो? नहीं, किसी को भी नहीं। मैं शामिर नहीं हूं रोशन आरा। तो फिर आप भी अपनी हद में रहे। हुक्म चलाने की इतनी आदत हो गई है, लगता है भूल गई। अब आप बादशाह बेगम नहीं रही। बादशाह बेगम नहीं रही, लेकिन हाकिम अभी भी हूं। ये जो तुम्हारे बहन भाइयों के सर पे रहम का भूत चढ़ा हुआ है, इसकी तवक्को मुझसे हरगिज मत करना। पीरापुर में बदकार औरत, चाहे वो पीर खानदान की ही क्यों ना हो, इसकी जो सजा होती है जानती हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी इस झूठी अनार हुक्मरानी के लिए किस किस की जान ली है सब जानती हूँ। नाम गिनवाऊं आपके विक्टिम्स के? किस किस के खून से आपके ये हाथ रंगे हैं, किस किस का गुनाह आपके सर पर है। मेरी मां का। तुम्हारी तो खाल मैं खुद उधेड़ूंगी। मैं शाह आलम और पीर शाहमीर की तरफ बेगैरत नहीं। हाकिम भी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। शामिर हुजूर की शान में मजीद एक लफ्ज मुंह से मत निकालिएगा। तुम्हारी ये मजाल कि तुम अपने आप को इस खानदान का हिस्सा समझने लगी हो, ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना। किस्मत का पांसा कब पलट जाए किसी को मालूम नहीं होता। तुम इस पीर खानदान की फर्द कभी ना थी और ना ही हो सकती हो। सही कहा आपने। इसे जब मुझे छुआ गया तो आपने बगैरती से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बदकिरदार औरतों को सजा देना तो आप खूब जानती हैं हाकिम भी, मगर अपने खानदान के बदकिरदार मर्दों को सपोलियों की तरह परवान चढ़ाते आपको कभी शर्म नहीं आई? हाकिम भी ठीक कहती थी। तुमने वाकई बख्तियार को इस कदर सर चढ़ा लिया है कि आज बात यहां तक आ पहुंची। देखिए, मुझे अंदाजा है कि आप लोगों को उसकी हरकत से बड़ा शदीद धचका लगा है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों है? वजह कुछ भी हो,
पीर खानदान की किसी औरत के साथ भी ये सलूक किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या करें, मार दें उसे? हाँ, मार देंगे, हाथ काट देंगे उसके जिसने रोशन आरा को छुआ। शर्म नहीं आई तुम्हें कि उसने तुम्हारी बहनों के साथ जब ये सलूक किया? रोशन आरा को अगवा करके उसने पीर खानदान के साथ दुश्मनी की है। और कितने दुश्मन पालेंगे बाबा, पहले दुश्मन कम है हमारे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर उसने रोशन आरा को अगवा करना ही था तो उसे वापस हवेली क्यों लेकर आया है? मेरा दिल कहता है अंदर की बात कुछ और है। तुम्हारा ये नर्म रवैया, ये हमदर्दी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। गद्दियां कमजोर गद्दी नशीनों को निगल जाती हैं। वो हमारे इलाके का कोई आम आदमी नहीं है जिसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देंगे। अगर उससे कुछ हुआ तो उसकी माँ क्या इंतकाम लेने नहीं आएगी? पूरे मुल्क की प्रेस उठाकर ले आएगी यहाँ पे। वैसे भी वो आप ही का मुरीद है। रिश्ता खत्म हो चुका है अब। ठीक है, मुझे एक बार उससे बात कर लेने दें ताकि मैं जान सकूं कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों। बख्तियार तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्यों लाया? बादशाह बेगम तो क्या कहीं और ले जाता? बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें बख्तियार यहाँ इस वक्त ऐसे क्यों लाया है? मुझे क्या पता, जाके खुद उससे पूछ लो। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें ही तो सब पता है। अगर मुझे पता होता तो वो जबरदस्ती मुझे यहाँ ना लाता। झारा, मुझे पता क्या लगता है? मुझे लगता है कि बख्तियार को अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। लगता है अब वो मेरा आशिक हो गया है। ताल्लुक तो था ना हमारा, तुम तो जानती हो। हाँ, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है जहारा? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही पूरे रास्ते हम कितने नजदीक थे? एक बात बताऊं, उसकी परफ्यूम की स्मेल अभी भी मेरे कपड़ों से आ रही है। सूंघो। तुम्हारी इन्हीं घटिया बातों की वजह से तुमने हमेशा हमारी नाक कटवाई है और इसी वजह से आज बाबा ने। अच्छा, याद आ गया उन्हें कि मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। He's ashamed of you. शर्मिंदा जिन्होंने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, आजादी दी। आजादी? कैसी आजादी? इससे बेहतर था कि वो हमें कैद रखते। ना हम बाहर निकलते, ना हमें पता चलता कि ये दुनिया कैसी है। मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। चाहते हुए लाइट ऑफ करती जाना और दरवाजा भी सही से बंद कर देना। गुड नाइट। तुमने रोशन आरा को अगवा क्यों किया और फिर उसे यहाँ हवेली में क्यों लेकर आए हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। यार, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? सब लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं, तुम्हारे खून के प्यासे हो रहे हैं सब। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? तुम अपने दोस्तों को और यहाँ पीरापुर से फौरन चले जाओ। मेरे आदमी तुम्हें शहर तक छोड़ाएंगे। मुझे आजादी नहीं चाहिए। तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानते बख्तियार। जानता हूं और जान भी दे चुका हूं पीरापुर को। तुम मुझे आजाद करना चाहते हो, तुम्हारा शुक्रिया। मैं इश्क व अकीदत की जिस कैद में हूं उससे मुझे कोई आजाद नहीं कर सकता। न तुम, न मैं, और ना ही बादशाह बेगम।
क्या बात हुई? सब बता दिया ना आपने उन्हें? उन्हें कहें हमें यहाँ से निकालें। मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता अब यहाँ पर। हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? क्या मतलब? इश्क का भूत ये मरवा कर ही छोड़ेंगे हमें भी। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं किस ध्यान में अंदर आ गया था। तुम लेट ही रहो, मैं बाहर लेट जाता हूँ। नहीं जोर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। सब ठीक है ना? आप बख्तियार साहब से बात करने गए थे, आपकी बात हो गई? हुई है बात, वो कुछ बता नहीं रहा। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आती हूँ, फिर आप आराम से सो जाइएगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों अपने आप को डिस्टर्ब कर रही हो? मैं ठीक हूँ रियली। तुम्हें इस हालत में आराम की जरूरत है। आपके आराम में ही मेरा सुकून है।
जी, किससे मिलना है आपको? रोशी से, मेरा मतलब है रोशन आरा। उनसे कहो बख्तियार की मॉम आई है। यहाँ कोई नहीं है, आप जाएं यहाँ से। जाओ जाओ, उसे बताओ जाके। उसको पता चल गया कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो तो बुरा हाल कर देगी। मुझे बहुत जरूरी मिलना है उससे। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हमें नहीं मालूम, आप जाएं यहाँ से। बदतमीज। अरे बंदूकें नीचे करो भाई, रिश्तेदार आए हैं। बकवास बंद कर। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुझसे। चाहता तो मैं भी यही हूं, मगर बड़ी हवेली वाले तो कुछ और ही चाहते हैं। क्यों गया था तू वहां? क्यों बुलाया गया तुझे? क्या तुझे ये भी नहीं पता? क्या बड़ी हवेली में तेरी औकात ये हो गई है कि वहां किसी ने तुझे कुछ बताना ही बंद कर दिया? सुना है शाह आलम ने हवेली में तेरे आने पर पाबंदी लगा रखी है। ज्यादा रिश्तेदारी निभाने की कोशिश मत कर कैसर। चाहता तो मैं भी यही हूं, पर क्या करूं, ये बड़ी हवेली वाले तो मुझसे दोहरी रिश्तेदारी बनाने की फरियाद कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुझे ये भी नहीं मालूम? अरे साले साहब, आपकी बहन से शादी हो रही है मेरी। कैसर, अगर दोबारा अपनी गलीज जुबान से मेरी बहन का नाम लिया ना तो कुद्दी से खींच के बाहर निकाल दूंगा। बहुत बुरा लगा ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि अब क्या बड़ी हवेली वालों की ये औकात हो गई है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपनी बेटियां पेश करेंगे। अगर एक लफ्ज और बोला ना तो जान से मार दूंगा मैं तुझे। जान तो तुम दोनों बाप बेटा लेना ही चाहते हो मेरी, एक बंदूक दिखाकर और दूसरा बेटी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बात जाकर अपने बाप से कह और गिरेबान पकड़ अपने उस भाई शामिर का। अगर उसमें गैरत है तो, और अपने बहनोई की इज्जत करने की आदत डाल ले। बहुत जल्द काम आने वाली है। और तुम लोग गोलियां बचा के रखो शादी के लिए। मुझे पता था तुझे ये बुरा लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही शादी से मना कर दिया था। मगर अब तेरा रवैया देख के मुझे लग रहा है कि मुझे बड़ी हवेली से डोली उठा ही लेनी चाहिए। पीरापुर की औरत की घर से या तो डोली उठती है या मैयत, लेकिन पीर खानदान की औरत सिर्फ एक बार अपने बाप का घर छोड़ती है कैसर, मैयत बनकर। अरे डोली उठे या मैयत, आ जाना। देख कैसा रिश्ता है तेरा और मेरा। अभी शादी की तारीख भी तय नहीं हुई और सबसे पहली दावत तुझे दे रहा हूं, अपने सबसे बड़े दुश्मन को। आना जरूर। चलो रे।